हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टडी डिज़ाइन, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने बात कर लिया है, क्या था, फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 लेक्चर में वो स्टेप नंबर 1 किया, फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहला हमारा क्या था उसके अंदर, लिटरेचर रिव्यू। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम में फर्स्ट लेक्चर लिटरेचर रिव्यू। सेकेंड लेक्चर हमारा क्या था, हम लोग क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं ना, कैसे हम लोग अपना रिसर्च क्वेश्चन फाइंड करें, हाउ टू फाइंड आवर रिसर्च क्वेश्चन, लेक्चर नंबर सेकेंड। थर्ड हम लोग का क्या था, वेरिएबल्स। जो हमने क्वेश्चन फाइंड किया उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, कैसे उस वेरिएबल को फाइंड करेंगे, तो लेक्चर नंबर थर्ड। एंड लास्ट जो था वो वेरिएबल्स के जब हमने फाइंड कर लिया तो हाइपोथेसिस एजम्पशन क्या ले, ताकि वो वेरिएबल्स जो है ज़्यादा चेंज ना करें, हम लोग क्या एज्यूम करें। सो हमने फर्स्ट स्टेप को 4 लेक्चर में डिवाइड करके वो पढ़ लिया। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने बात बोला उसको सिर्फ बोर्ड पे लिखता हूँ, दैट इज स्टेप नंबर 1 हम लोगों का क्या था, फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या लेक्चर नंबर 1 में बात किया, क्या बात किया था, लिटरेचर रिव्यू। मतलब सबसे पहले भैया जा कर के आप पढ़ो, है ना, सबसे पहले आपसे पहले जो हो चुका है रिसर्च उसको जा कर के पढ़ो। फिर सेकेंड पढ़ने के बाद क्या करो, क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है रिसर्च का, ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग क्वेश्चन, ये चीज़, ठीक है। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा कि क्वेश्चन हमको पता चल गया। क्वेश्चन के बाद हमारे सामने बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, है ना, कब क्या करना, नहीं करना, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फोर्थ, ये वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग हाइपोथेसिस लेंगे, हम लोगों का एजम्पशन क्या है, ठीक है। तो ये 4 लेक्चर में आ चुका है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। नाउ अब हमारा क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 दैट इज व्हाट, नेम क्या है हमारा, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन, तो रिसर्च डिज़ाइन ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा एंड ये लेक्चर नंबर 6 होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो आइए बात करते हैं रिसर्च डिज़ाइन, दिस इज आवर टॉपिक। क्या चीज़, रिसर्च डिज़ाइन। अच्छा, कुछ इसके नाम में कुछ नज़र आ रहा है देखने में, कुछ रिसर्च डिज़ाइन मतलब हम लोग रिसर्च कैसे करेंगे उसका एक डिज़ाइन। जैसे हाउस डिज़ाइन, हम लोग घर कैसे बनाएंगे उसका डिज़ाइन, ये सुनो। उसी तरीके से रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है हम लोग रिसर्च आगे कैसे करने वाले। हमने पढ़ लिया, हमारा क्वेश्चन पता चल गया, वेरिएबल्स क्या है वो पता चल गया, हाइपोथेसिस बना लिया। अब आगे कि हम लोग रिसर्च करेंगे कैसे, व्हाट, हम किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, दैट इज़ व्हाट। हमारा व्हाट का क्वेश्चन, क्या हमारा रिसर्च होगा, क्या हाइपोथेसिस होगा, क्या हमारा वेरिएबल्स होगा, ये हमारा लेक्चर नंबर व्हाट, ये हमारा स्टेप नंबर 1 में। लेकिन अब बात आता है कैसे होगा, गेटिंग और नॉट, कैसे रिसर्च हम लोग करेंगे आगे, हमारा जर्नी क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे, बिल्कुल यही स्टोरी है इसके अंदर कि हमको एक डिज़ाइन बनाना होगा। जैसे घर के लिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, है कि नहीं, इंजीनियर के पास जाते हैं, वो हमारा घर का डिज़ाइन बनाता है। वैसे ही आपको रिसर्च करना है आगे, तो आपको हाउ का क्वेश्चन, कैसे रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करना है, उसके लिए हमको क्या बनाना होगा, डिज़ाइन बनाना होगा। यस और नो, रिसर्च का डिज़ाइन क्रिएट करना होगा। डिज़ाइन का मतलब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यस और नो, किस मेथड का यूज़ करके करेंगे, क्या आपका लॉजिकल टूल होगा, यस और नो। तो इस चीज़ को हम लोग रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं, समझ रहे हो। ये चीज़ मतलब ये हमारा अगर जर्नी है
तो ये हमारा रोड मैप है। रोड मैप बताता है कि हमारा रोड मैप कैसा है, हम लोग कैसे रिसर्च में आगे कैसे स्टेप को फॉलो करेंगे, क्या क्या चीज़ को फॉलो करेंगे। ये कौन बनाता है? रिसर्च डिज़ाइन। जैसे घर में अगर बन जाता है ये, जैसे घर में अगर रिसर्च डिज़ाइन बन जाता है घर का, उसी डिज़ाइन के ऊपर जो आर्किटेक्ट है बनाने वाले घर को, उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं, घर बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन जो बनाएंगे कि हमको ये काम करना है, इस प्रोसीड्यूर को अपनाना है, ये लॉजिकल टूल को अपनाना है, ये मेज़रमेंट को अपनाना है, और उसी चीज़ का हम लोग आगे रिसर्च में इस्तेमाल करें। सो हम लोग को अब डिज़ाइन क्रिएट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो आइए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है हमारा, क्या है इसका डेफिनेशन? अ रिसर्च डिज़ाइन is the roadmap that you are decide to follow during your research journey to find answer to your research question as validity, objectivity, accurately and economically as possible। क्या इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, लेकिन सिर्फ यही समझना है क्या है रिसर्च डिज़ाइन क्या है? हमारा रोड मैप है। किस चीज़ का? जो रोड मैप है जो हमारा अलाउ करता है कि रिसर्च जर्नी में हमको क्या क्या चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड करना है, समझ रहे हो? और ये रोड मैप है जो वैलिड भी होगा, जो एक्यूरेटली भी होगा, क्योंकि इसको फॉलो कर रहे हैं तो वो वैलिड भी होना ज़रूरी है। ये सुन लो, अच्छे से घर का डिज़ाइन बनाना है, एक्यूरेट भी होना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं कि फ्लक्चुएट कभी इंजीनियर से बार बार जा कर के चेंज करा रहे हैं, सो वो भी सही चीज़ नहीं है। तो ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है हमारा? हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, ये हमें बताता है हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी। ये हमें कौन बताता है? रिसर्च डिज़ाइन। कैसे तुम आगे रिसर्च करने वाले हो, ये कौन बताए? रिसर्च डिज़ाइन। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब हम लोग आते हैं रिसर्च डिज़ाइन का फंक्शन क्या है। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन? फंक्शन क्या है रिसर्च डिज़ाइन का? वही बात है यार कि क्या ये बताता है? रोड मैप बताता है। तो पहला फंक्शन ही इसका क्या है कि ये हमें प्रोसीड्यूर, आगे हम लोग क्या अपनाने वाले हैं, लॉजिकल टूल्स क्या हम लोग अपनाने वाले हैं, आगे लॉजिकल टूल्स, ये हमें बताता है कि आगे हम लोग कौन सा टेक्निक अपनाएंगे, हम लोग कौन सा प्रोसीड्यूर अपनाएंगे। यस और नो? तो पहला चीज़ ये कि ये हमें बताता है प्रोसीड्यूर हमारा क्या होगा आगे, लॉजिकल टूल्स क्या होगा आगे। गेटिंग ना? सो दिस, इसको अगर अच्छे से लिखें तो ये कहता है इट आइडेंटिफाई and or development of procedure and logistical arrangement required to undertake study। ठीक है, क्या ये हमें बताता है कि हम लोग का प्रोसीड्यूर क्या होगा, लॉजिकल टूल्स क्या होगा। ठीक है, ये चीज़। अब सेकेंड आता है कि ये हमें बता देगा अच्छा ठीक है ये हमारा प्रोसीड्यूर है, ऐसे ऐसे अपनाना है, और ये हमारा लॉजिकल टूल है, इतना हमारा घर बनाने में इतने सीमेंट का यूज़ आएगा, इतना हमारे रड का यूज़ आएगा, ये हमें बता दिया इतने ईंट लगेगा।
लेकिन इतना सीमेंट और इतना ईंट लगेगा, उसको हमको, ये हमारा वैलिड भी होना चाहिए, वैलिडिटी भी होना चाहिए, एक्यूरेटली भी होना चाहिए, समझ रहे हो, एक्यूरेटली भी होना चाहिए। ये नहीं बताया 1000 और 1000 बैग यूज़ होगा और यूज़ हुआ 2000 बैग, समझ रहे हो। तो हमारा जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो डिज़ाइन एक्यूरेट होना चाहिए। तो सेकेंड जो फंक्शन है रिसर्च डिज़ाइन का, वो बताता है कि जो हम लोगों ने आगे जर्नी रोड मैप तैयार किया है वो वैलिड भी होना चाहिए, एक्यूरेटली भी होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली भी होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस, ठीक है। क्या बोलता है इसको, अगर अच्छे से हम लोग लिखते हैं तो ये कहता है इम्प्रूव में इम्पॉर्टेंस of quality in this procedure to ensure their validity and objective accuracy। ठीक है, समझ गए क्या है हमारा। हम लोगों ने पहला भी माना कि ये प्रोसीड्यूर होगा, ये लॉजिकल टूल है, ये हमको अपनाना है, ऐसे फॉलो करना है। लेकिन जो मैंने बोला है, जो मैंने हम लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट किया, वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है घर बनाना है ऐसा वैसा होना चाहिए, वो वैलिड भी होना चाहिए। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप बताता है कि कैसे वो उसके क्वालिटी को कैसे हम लोग इंश्योर करें, कैसे हम लोग जो हम लोगों ने फॉलो किया है वो एक्यूरेट रहे। तो ये हमारा दो फंक्शन, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो आते हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, नहीं कोई दिक्कत। Theory of causality. Changing variable in अब हमारा आता है कि हमको पता चल गया कि अच्छा ये प्रोसीड्यूर अपनाना है, ठीक है, ये वैलिड होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन जो मैंने माना है कि ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, इतना सीमेंट इतना रड का यूज़ होगा, वो एक्यूरेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये सुनो, हो सकता है कि एक्यूरेट रहे और हो सकता है वो एक्यूरेट नहीं भी रहे। सो हमारा आता है नेक्स्ट वन, थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी। थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी, ठीक है। थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी क्या कहते हैं ये देखना। हम लोगों ने पहले बात किया था, मतलब 9 क्लास वगैरह से में पढ़े हैं,
अगर ये कोई फंक्शन है दैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, दिस इज इक्वेशन, तो यहाँ पर ये हम लोग x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू कितना आएगा भैया, 4 आएगा। अगर 2 रखें तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। और x क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट है, यस और नो, हाँ। ये क्या, x क्या है, डिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट है। x क्या है, इंडिपेंडेंट। x का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 10 रख दिए तो ये 13। बट y का जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। अगर 1 रखे तो 4 आया, 2 रखे तो 5 आया, 10 रखे तो 13 आया। तो y क्या है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, x के ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। सो व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट, यस और नो, यस। सो दिस वन, तो थ्योरी ऑफ कैजुअलेशन क्या कहता है, ये देखना कि हमारा देखो, ये जो डिपेंडेंट है ना, मतलब जो y का वैल्यू है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट के ऊपर। कैसे चेंज करता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, चेंज इन डिपेंडेंट डिपेंड किस पे करता है, इंडिपेंडेंट के ऊपर। चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट में कैसा चेंज हो रहा है, पहला बात तो ये है। मतलब अगर इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट चेंज होगा, समझ रहे हो। तो पहला चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करता है। और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारा डिपेंड करता है चेंज इन एक्स्ट्रा नियोस वेरिएबल, एक्स्ट्रा नियोस वेरिएबल, ठीक है, एक्स्ट्रा नियोस वेरिएबल, ठीक है। एक्स्ट्रा नियोस वेरिएबल ये क्या होता है, ये समझना। एक्स्ट्रा नियोस वेरिएबल उसे कहते हैं, वो वेरिएबल जो अदर फैक्टर के कारण चेंज अगर करता है ना, उस चीज़ को कहते हैं एक्स्ट्रा नियोस वेरिएबल। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेगा किसके कारण, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण। y चेंज करेगा किसके कारण, x के कारण। लेकिन y अगर x के कारण चेंज कर रहा है, लेकिन अगर किसी और चीज़ के कारण अगर y चेंज करने लगे, हमारा जो ये है, हमारा जो डिपेंडेंट है, रिसर्च है, हमारा जो मॉडल है, वो डिपेंड करता है ईटा वगैरह सब के ऊपर। जो हमारा ये हाउस का डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है कि सीमेंट, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ रड, इसके ऊपर। लेकिन ये एक्सट्रानियस वेरिएबल अदर फैक्टर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, दैट इज़ क्लाइमेट, वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि आपका घर है, आपके घर में ऊपर जो है वो मतलब रूफ़ की ढलाई हो रही है, उस टाइम क्या हुआ कि बारिश होने लगा, बारिश होने के कारण रूफ़ की ढलाई क्या गया, टूट गया, अच्छा से नहीं हुआ, सारा पानी में चला गया, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो क्या है, अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर को क्या कहते हैं, एक्सट्रानियस वेरिएबल। हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल में क्या चेंज आया, उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिपेंड करता है। और क्या चीज़, हमारा लास्ट, दैट इज चेंज इन रैंडम वेरिएबल, ठीक है, चेंज इन रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं, ये समझ। अब हो सकता है कि हमारा घर बनना था डिज़ाइन, हमने सोचा कि नहीं, अब मेरे को एक ही फ्लोर नहीं बनाना है, हमको 2 फ्लोर बनाना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि टेस्ट में चेंजेस आए, थिंकिंग में चेंजेस आए, समझ रहे हो। तो वैसे वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे को कहते हैं वेरिएबल जो चेंज करता है टेस्ट के कारण, ठीक है। माइंड लोगों की शिफ्ट करती है, परसेप्शन चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं, किस चीज़, वेरिएबल। कौन सा, रैंडम वेरिएबल। तो देखो, हमारा जो डिपेंडेंट है y है, हमारा जो स्टडी है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, सीमेंट, रड वगैरह सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ईट, इस चीज़ के ऊपर। और किस चीज़ के ऊपर, मौसम के ऊपर। हो सकता है बारिश हो जाए तो हमारा जो सीमेंट वगैरह जो हमारा ढलाई हो रही थी छत की, वो ढलाई क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो डिपेंडेंट किसके ऊपर, एक्सट्रानियस वेरिएबल के ऊपर। और थर्ड हमारा किसके ऊपर, रैंडम वेरिएबल के ऊपर। मतलब हमारा सपोज माइंड चेंज कर गया। अब अगर मेरा घर बन रहा है तो मेरा माइंड चेंज कर गया, मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं बनाना, समझ रहे हो। तो ये 3 फैक्टर को, इसी को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ कैजुअलेशन। क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ कैजुअलेशन। अब देखो, अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, ये डिज़ाइन जो है हमारा डिपेंडेंट है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ये ठीक है। लेकिन ये दोनों जो अदर फैक्टर है, समझे, ये दोनों जो अदर फैक्टर है, एक तो हमारा माइंड चेंज कर जाना और एक हमारा मौसम बदल जाना, दैट इज़ बैड फॉर आवर डिज़ाइन, येस और नो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर डिज़ाइन। अगर माइंड चेंज करेगा तो जो डिज़ाइन सोच रहे थे वो चेंज हो जाएगा, या हमारा अदर फैक्टर, बारिश हो गया, ज़्यादा धूप हो गई, ठीक है, तो ये हमारा सही चीज़ नहीं है हमारे डिज़ाइन के लिए, ये दोनों। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा सिर्फ डिपेंडेंट जो वेरिएबल स्टडी है वो सिर्फ डिपेंड करे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हमारा स्टडी डिपेंड करे, बाकी जितने भी फैक्टर है उसके ऊपर नहीं डिपेंड करे, क्योंकि ये अदर फैक्टर है और अदर फैक्टर के कारण चेंज होता है तो स्टडी डिज़ाइन हमारा चेंज होगा, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि हम उसको फॉलो कर रहे हैं अपने जर्नी में, वो हमारा चेंज हो जाएगा तो पूरा जर्नी चेंज हो जाएगा, येस और नो, येस। मतलब हमारा एम जो है, हमारा एम क्या है कि ये दोनों को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है, यस और नो, ये दोनों फैक्टर को, दैट इज एक्स्ट्रानियस, और हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल को भैया कम करो बिल्कुल, ताकि सिर्फ डिपेंडेंट हमारा इंडिपेंडेंट के ऊपर निर्भर रहे, गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस, ठीक है। और मिनिमाइज करना, या और क्या कहते हैं इसको, क्वांटिफाई करना, क्वांटिफाई, और क्या कहते हैं, एलिमिनेट करना, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको मैक्स मिनकन प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस, समझ रहे हो, वेरिएंस। तो मैक्सिमिकन प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस हम लोग किसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही डिपेंड करे और बाकी ये दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करे, मिनिमाइज ये दोनों फैक्टर को करते हैं, तो वैसे प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं मैक्सिमिकन प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस। सो इस चीज़ को हम लोग, ये प्रिंसिपल को हम लोग अच्छे तरीके से लिखते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं द इफेक्ट दैट आर attributed to extraneous and random variable को एक और नाम से कहते हैं, दैट इज चांस वेरिएबल, ठीक है, दोनों नाम यूज करते हैं, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये चीज मिनिमाइज एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ दैट आर एट्रीब्यूटेड बाई एक्सट्रानियस एंड रैंडम वेरिएबल, मतलब मिनिमाइज करो जो हमारा इफेक्ट हो रहा है एक्सट्रानियस और रैंडम वेरिएबल से, उस चीज़ को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, मैक्सिमिकन, ओके, गेटिंग, यस। अब हमारा आता है, अच्छा हमको मिनिमाइज करना है, हाँ, लेकिन हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, हाँ या ना, कैसे करेंगे, ये जो अदर फैक्टर है वेदर के कारण, और क्या फैक्टर है हमारा टेस्ट के कारण, ठीक है, लोगों के थिंकिंग में चेंजेस आना, ये दोनों को मिनिमाइज़ करना है मैक्सिमिकन ने कहा, लेकिन हम लोग मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, तो हम लोग मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, आइए, तो हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे, पहला तो ये है हमारा रैंडम वेरिएबल को भैया कैसे कम करें ये समझना। तो रैंडम वेरिएबल मतलब माइंड के कारण, माइंड में चेंजेस के कारण चेंजेस आए, ठीक है, तो इसको, ये रैंडम वेरिएबल क्या है ना, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाता है अपने आप। हम लोग मान लिए कि रैंडम वेरिएबल है, हमारा जो माइंड है ज़्यादा चेंज नहीं करता, ठीक है, अगर चेंज करता है तो थोड़ा मोड़ा करता है, दैट इज़ नेग्लिजिबल, समझ रहे हो क्या चीज़, रैंडम वेरिएबल, तो हम लोग मान लिया है दैट इज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसका काम हो गया, बचा क्या हमारा दूसरा, दैट इज़ एक्सट्रानियस वेरिएबल, ठीक, एक्सट्रानियस वेरिएबल दैट इज अदर फैक्टर। ये अदर फैक्टर को कैसे कम करे, मिनिमाइज कैसे करे, अदर फैक्टर को, वेदर को कैसे मिनिमाइज करे, ठीक है। तो पहली चीज़, ये वेदर को चाहे तो आप अपने स्टडी डिज़ाइन के अंदर ऐड कर ले, यस और नो, कि वेदर में चेंजेस आएगी
आप अपने स्टडी डिज़ाइन के अंदर ऐड कर ले, यस और नो, दैट इज़ चाहे तो आप ऐड कर ले और इस चीज़ को हटा सकते हैं, मतलब ऐड कर ले किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, समझ रहे हो, एक्सट्रानियस जो है दैट इज़ वेदर को ऐड कर ले इंडिपेंडेंट में। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एडिंग का मतलब क्या हुआ, एडिंग का मतलब हुआ बिल्ड इनटू द डिज़ाइन, समझ रहे हो, मतलब हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल को डिज़ाइन के अंदर बिल्ड कर देना, पहला चीज़, चाहे तो अंदर ले आओ और नहीं तो एक्सट्रानियस वेरिएबल को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या यहाँ पर, एलिमिनेटिंग द वेरिएबल, कैसे भी करके जो हमारा अदर फैक्टर है उसको एलिमिनेट करो, उसको हटाओ, समझ रहे हो, कैसे भी करके जो अदर फैक्टर है हमारा उसको एलिमिनेट करो। तो हम लोग क्या देखें, फिर से देखना, क्या हम लोग देखें, हम लोगों ने देखा थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी में डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पे, जो कि पता है हमारा 9 क्लास से, प्लस एक्सट्रानियस वेरिएबल पे दैट इज़ अदर फैक्टर, प्लस रैंडम वेरिएबल और चांस वेरिएबल दैट इज़ चेंज इन द माइंड। ओके, तो ये चीज़, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो अच्छी बात है, ये तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है, घर जो है हमारा डिज़ाइन जो है वो ईंट सीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ही, लेकिन वेदर माइंड में चेंजेस आना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करना, इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना, कौन बोले, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमिकन। ओके, तो ये प्रिंसिपल ये बोले कि ये दोनों चीज़ को मिनिमाइज़ करो ताकि सिर्फ डिपेंडेंट हमारा इंडिपेंडेंट पे निर्भर रहे। गेटिंग और नॉट, यस। कैसे करेंगे, क्वेश्चन आता है हाउ। तो पहला हम लोगों ने क्या, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसको हम लोग मान लिए कि वो ज़्यादा चेंज नहीं करता है, एजम्पशन, अपने आप वो एलिमिनेट हो जाता है, तो इसका इफेक्ट कितना, 0। और क्या एक बचा, एक्सट्रानियस वेरिएबल, ये क्या हो सकता है, चाहे तो हम इसको अपने स्टडी डिज़ाइन में ऐड कर लें, दैट इज़ बिल्ड इनटू आवर स्टडी, या हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हटाए, कैसे भी करके इस इफेक्ट को हटाए, दैट इज़ एलिमिनेटिंग आवर वेरिएबल। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस। सो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, दैट इज़ रोड मैप ऑफ योर रिसर्च स्टडी, जो आगे तुम फॉलो करने वाले उसका रोड मैप है, ठीक है, दैट इज़ तुम क्या स्टडी डिज़ाइन चूज़ करोगे, तुम कैसे डाटा कलेक्ट करोगे, तुम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे, तुम कैसे सैम्पलिंग करोगे, कौन सा टाइप ऑफ सैम्पलिंग करोगे, ठीक है, फिर तुम कौन से एथिक्स को फॉलो करोगे, ठीक है, फिर तुम कैसे डाटा को एनालाइज करोगे, ठीक है, उसके बाद तुम डाटा को प्रोसेसिंग कैसे करोगे, तुम कैसे डाटा को डिस्प्ले करोगे, समझ रहे हो, तुम कैसे रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करोगे। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। सो ये हमारा ये चीज़ बताता है, कौन, रिसर्च डिज़ाइन, समझ रहे हो कि हम लोग कैसे ये पूरा जर्नी करने वाले हैं, वो रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, रिसर्च डिज़ाइन देखा, रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं, उसका 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन ये प्रोसीड्यूर और लॉजिकल जो हम अपनाने वाले हैं वो, दूसरा ये प्रोसीड्यूर और लॉजिकल वैलिड है, एक्यूरेट है या नहीं है, वो हमें बताता और हमारा क्या आता है, फिर आता है थ्योरी ऑफ कैजुअलेशन। तो थ्योरी ऑफ कैजुअलेशन क्या कहता है हम लोगों ने तो देख लिया, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नीचे ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि मेरा वो सपोर्ट है, मेरा वो कॉन्फिडेंस है, आप अगर करेंगे मेरे लिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। गेटिंग और नॉट, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दैट इज़ स्टडी डिज़ाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।